everyone. तो आज का हमारा टॉपिक अगेन इरेशनल नंबर्स है, बट यहाँ पर ये क्लास 10 के लिए अब एक ये इरेशनल नंबर, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास 9 का ही है, तो मैंने सोचा कि इसी का वीडियो बनाकर बना लूं, क्योंकि ये इसी की कंटिन्यूएशन में तो इजी होगा अंडरस्टैंड करना जो क्लास 10 के बच्चे उनके लिए भी। तो इरेशनल नंबर हमने पहले भी पढ़ा है, नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 इज इरेशनल नंबर। ये तो एक है ही, हमें पता है। और दूसरा है द नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो हमें एग्जांपल्स हमें दिख ही रहे, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए मैंने यहाँ पर। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर अभी मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो मेन जरूरी है वो ये है कि हमें √3 मतलब √3 इज इरेशनल नंबर, ये देखना है। हमें इरेशनल नंबर्स प्रूव कर रहे हैं कि कैसे इरेशनल नंबर है ये। जैसे कि √3 को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज एन इरेशनल नंबर। हालांकि ये मैंने पहले भी करवाया है, ये क्लास 9 का ही है पार्ट, तो लेकिन मैं फिर भी इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि ये कंटिन्यूशन में रहे और समझने में इजी हो। तो पहला है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ठीक है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, वी नो दैट, बट कंसीडर हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, जैसे हमने 9th क्लास में मैंने बोला है, यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? कंसिडरिंग √3 एज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, so we are assuming that √3 is a rational number. Now, let this equation is 1, squaring both sides. So we will get 3 is equals to p square upon q square. So we will get p square equals to 3q square. Okay. Now it is very clear from the RHS that जो हमारी ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है, इसके RHS से हमें पता चल रहा है कि जो 3q स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक 3 फैक्टर है, तो यानी हमारा RHS जो है 3 का मल्टीपल है। ओके, RHS इज a multiple of 3, multiple of 3। ओके, तो बिकॉज RHS और LHS इक्वल है यहाँ पर, तो आई कैन कंसिडर LHS इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि p स्क्वायर आपका मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो p भी मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा, तभी वो यहाँ पर आया है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, तो दैट मींस p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेट p इज इक्वल्स टू 3m। ओके, तो अब स्क्वायरिंग दिस थर्ड इक्वेशन बोथ साइड्स, इक्वेशन 3, squaring equation 3, we will get p square equals to 9m square. And this is our fourth equation. Now comparing equation second and equation fourth. Comparing equation second and fourth. So we will get, what we are getting is second equation is p square equals to 3q square, and यहाँ पर p square equals to 9m square। तो हम p square इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो यानी कि 3 square equals to 9m square। तो आपका q square आ गया आपका 3m square। ओके, तो आप इक्वेशन फिफ्थ से हम क्या रिजल्ट निकल रहा है कि यानी q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। बट हमने क्या कंसिडर किया था कि p और q जो है वो रैशनल नंबर्स है। अगर p और q रैशनल नंबर्स है तो यानी दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी को प्राइम मतलब दोनों p और q का एक ही फैक्टर होना चाहिए, एंड दैट इज 1। बट यहाँ पर p के यहाँ पर p के कितने फैक्टर्स है, p और q के कितने फैक्टर है? एक कॉमन फैक्टर और है, वो है 3। तो अगर p और q के दोनों के ही एक कॉमन फैक्टर 3 है, तो दे आर नॉट, p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो अगर ये को प्राइम नहीं है, तो यानी हमने जो कंसीडर किया था
कि P and Q are rational numbers, sorry, under root 3 is a rational number, that means our assumption is wrong, therefore under root 3 is an irrational number. ओके तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, क्लास 9 का एक लेक्चर है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट जो क्लास 10th में भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है वो पार्ट करवा रही हूँ, ये क्लास 10th के लिए ही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी हमने प्रूव किया अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब देयर आर 3 अदर कंसिडरेशन आल्सो, जैसे कि यहाँ पर हमें और भी चीजें हैं जो प्रूव करने की है। जैसे कि हमने ये पहले भी ये कंडीशन हमने क्लास 10th में की थी कि अगर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ये हमने स्टडी किया था, ये थ्योरम हमने पढ़ा था कि ये रूल था कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्लास 10th में हम क्या करेंगे, अब इसका प्रूफ करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगेन हम ये सेम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 5 + √7, तो मैं क्या करूंगी, लेट दिस इज इक्वल टू P/Q। ओके तो क्या अब मैं क्या करूंगी, 5 को मैं RHS में ले जाती हूँ, तो हम वी विल हैव P/Q -5। तो अब P/Q, अब हमने कंसिडर किया P/Q क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर P/Q एक रैशनल नंबर है और 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। यानी हमारा RHS जो है दैट इज अ रैशनल नंबर। बट ये किससे इक्वल है, यहाँ पर ये √7 के इक्वल है। बट वी ऑलरेडी नो दैट √2, √3, √7, √8 ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो LHS और RHS तो इक्वल नहीं हो सकते। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, देयरफॉर हमारी assumption जो है वो रॉन्ग है और 5 + √7 is an irrational। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ये उसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखिए फिर से एक बार फिर से स्टडी करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड है हमारा। अभी हमने किया एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को हमने प्रूव किया कि दैट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। हमने एक और रूल स्टडी किया था, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट, मतलब ये एक, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बता रही हूँ, यहाँ पर ये 3 जो है एक रैशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है। अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इरेशनल नंबर है। तो अगेन वही सेम मेथड है, मैं यहाँ ले लेती हूँ, लेट √2 इज इक्वल्स टू P/Q, मतलब इट इज अ रैशनल नंबर। और मैं लिख सकती हूँ √2 इज इक्वल्स टू P/3Q। तो अगर P/Q ये जो है, अगर जो RHS है वो आपका रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर में मैं कोई भी एक और रैशनल नंबर डिवाइड कर देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि आपका RHS जो है, RHS तो हो गया आपका एक रैशनल नंबर हो गया। ओके बट हमें पता है ऑलरेडी दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगेन यहाँ पर वही है, LHS जो है RHS के इक्वल नहीं आ रहा। तो अगर ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमारी जो assumption जो हमने की है, ये जो assumption की थी 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है। और अगेन 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो लास्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 irrational number is also an irrational number, but the product of and quotient of the same not necessary to be irrational। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेती हूँ, जैसे अभी मैंने लिया है 2 और √2 और √3,
अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेती हूँ तो ये तो इस केस में आ रहा है, ये एक इरेशनल नंबर है, बट ऐसा भी हो सकता है अगर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लेती हूँ तो ये एक रैशनल नंबर आता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, बट के बाद वाला जो पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारा आ गया कि नॉट ऑलवेज ये रैशनल नंबर जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही होंगे। अगर मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से भी डिवाइड करती हूँ तो भी ये रैशनल नंबर ही है। तो यानी इसका डिवाइड भी रैशनल नंबर हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल नंबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दो इरेशनल नंबर, जैसे कि मैंने इस पार्ट में इसमें एग्जांपल में दिखाया है, ये हमेशा ही इरेशनल नंबर होंगे। तो अभी हम करेंगे उस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने कंसीडर किया इसमें भी हम वही सेम मेथड यूज करेंगे, लेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को मैं इसको इजी करने के लिए मैं इसको एक ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, which is also a rational number. कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 any number is a rational number. It is also in the form of 2 is a rational number. It is also in the form of, I can write 2 by 1. So 2 by 1 that means it is in the form of p by q, where q is not equal to 0, है ना? तो like this, तो मैं इसको a कंसिडर कर लेती हूँ। अब लेट दिस इक्वेशन इज 1, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 whole square is equals to a square. Now opening this is a plus b whole square. You know this identity a plus b whole square. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 into अंडर रूट 2 into अंडर रूट 3 equals to a square. Okay, तो अंडर रूट 2 is 2, अंडर रूट 3 is 3 plus 2 into अंडर रूट 2 into अंडर रूट 3 is अंडर रूट 6. So it is equals to this. तो ये आ जाएगा हमारा 5 plus 2 अंडर रूट 6 equals to a square, और आई एम टेकिंग 5 on the left right hand side, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 6 equals to a square minus 5. अब देखिए, ओके थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, a square minus 5. अब मैं 2 को भी इस साइड में ले लेती हूँ, LHS RHS में ले लेती हूँ, तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 6 equals to a square minus 5 divided by 2. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं RHS को देखते हैं। हमारा a एक रैशनल नंबर है, 5 is a rational number, 2 is a rational number. तो यहाँ न्यूमरेटर में एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर है, उसके बाद वो डिवाइड होगा वो भी एक रैशनल नंबर, यानी हमारा LHS जो RHS जो हो गया, RHS इज अ रैशनल नंबर। लेकिन LHS हमें पता है ये तो इरेशनल नंबर है, यानी कि हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी हमने जो कंसिडर किया दैट इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो हमारी एजम्पशन क्या थी, हमने कंसिडर किया था अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है। दिस एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये 9th का ही, मैंने फिर से बोल रही हूँ, 9th का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो ये जो लेक्चर है ये स्पेशली फॉर 10th है, और 9th का मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।